बेटर थ्रू द हेवंस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन बोधिसिट की मदद से बोधिसत्व ट्री के इल्यूजन से बाहर निकल आया था, पर जैसे ही वो आता है बाहर बोधिसत्व ट्री उसे पास्ट के कुछ इंसिडेंट दिखाता है जहाँ से शोयन को एक ब्लैक दाऊदी के बारे में पता चलता है। बोधिसत्व ट्री शोयन से मदद मांगता है कि वो ब्लैक दाऊदी की एनर्जी को उसके अंदर से बाहर निकाले। इसके लिए वो शोयन को बहुत सारे बोधि सीड देता है जिसको फिर रिफाइन करके शोयन बोधिसत्व ट्री से उस ब्लैक दाऊदी की डार्क एनर्जी बाहर निकालने लगता है। क्योंकि बोधिसत्व सीड भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है तो उसे रिफाइन करने के लिए शोयन को बहुत ज्यादा दाव की जरूरत पड़ रही थी। इसी वजह से बोधिसत्व ट्री उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है जिससे वो शोयन की बॉडी के अंदर में ऐसी एनर्जी डालता है जिससे शोयन के बॉडी के अंदर की दाव की कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। फाइनली 24 सीड रिफाइन होके खत्म हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही सारे सीड रिफाइन हो गए थे तो शोयन अपनी आंखें खोलता है, पर अभी भी जो डार्क एनर्जी थी वो बोधिसत्व ट्री से कम्प्लीटली बाहर नहीं निकली थी। इसीलिए अगले ही सेकंड बोधिसत्व ट्री थोड़ा सा और हिलती है और शोयन के पास और बोधिसत्व ट्री के सीड्स आ जाते हैं और इस तरह से रिफाइनिंग काफी देर चलता है। शोयन पूरा मन लगाकर रिफाइनिंग कर रहा था और कुछ समय के बाद फिर फाइनली शोयन के सामने के सीड्स खत्म होते हैं और दोबारा उसको सीड भी नहीं मिलता है। जब शोयन अपने सामने देखता है तो शोयन महसूस करता है कि बोधिसत्व ट्री की लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और इसके अंदर से बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग आ रही है। ये इस बात का सबूत था कि बोधिसत्व ट्री के अंदर से वो डार्क एनर्जी कम्प्लीटली बाहर जा चुकी है। बोधिसत्व ट्री शोयन से बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन दोस्तों शोयन जो इतनी देर तक ये जो रिफाइनिंग कर रहा था, भले ही लगातार दाव की मिलने की वजह से शोयन का दाव की खत्म नहीं हुआ है, पर इस रिफाइनिंग की वजह से शोयन की सोल एकदम थक गई है। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो शोयन के सोल में वो प्रेशर शोयन को फील होता है। एनर्जी होने के बावजूद भी शोयन की सोल के थक जाने की वजह से शोयन धड़ाम से गिर जाता है। शोयन एकदम डीप स्लीप में चला जाता है। अब क्योंकि शोयन ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ये बात को बोधिसत्व ट्री जानता था। इस वजह से फिर बोधिसत्व ट्री भी अपने ब्रांचेस को बढ़ाता है और शोयन को अपने एनर्जी के प्रोटेक्शन में डाल देता है और इस बीच वो शोयन को लगातार नरिश करने लगता है। अब पहले की जो रिफाइनिंग थी उसकी वजह से शोयन की दाव की स्टोरेज तो बढ़ी गई थी और अभी नरिशमेंट में मिल रहा है तो शोयन की ताकत बढ़ रही है, पर अभी भी शोयन सोया हुआ है। पर क्योंकि अब बोधिसत्व ट्री के अंदर से डार्क एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है तो जो डार्क एनर्जी की वजह से इल्यूजन लोगों के ऊपर क्रिएट हो रहा था वो इल्यूजन भी बोधिसत्व ट्री हटा देता है, जिसकी वजह से जो भी लोग बोधिसत्व ट्री में फंसे हुए थे लाइक सुनर और वो हुनयू, लिटिल फेरी डॉक्टर, काइलिन, सभी लोग बाहर निकल आते हैं। अब क्योंकि इतनी देर तक वो लोग इल्यूजन से फंसे हुए थे और अचानक से वो लोग बाहर निकल आए, तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि जहाँ वो लोग फंसे थे वो तो चीज एक इल्यूजन थी। ये लोग ये चीज देखकर समझकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे कि बोधिसत्व ट्री की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी सभी की नजर शोयन के ऊपर जाती है जहाँ शोयन सोया हुआ है और बोधिसत्व ट्री उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सुनर शॉक्ड परेशान होते हुए कहती है शोयन। सभी लोग शॉक्ड होकर शोयन का नाम कहते हैं, लेकिन शोयन इनमें से किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि शोयन वहाँ बेहोश पड़ा हुआ होता है। अब सुनर तो यहाँ बोधिसत्व ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी गुचिंग यांग कहता है मिस सुनर रेकलेस मत होइए, अभी सब कुछ शांत हो गया है, शोयन भी सही सलामत लग रहे हैं, तो ये चीज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सुनर भी जब ये सुनती है सुनर रुक जाती है। तब सुनर याद करती है कि उसके क्लैन में एल्डर्स ने बताया था कि बोधिसत्व ट्री के अंदर कुछ ट्रेजर्स हैं। एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग बोधिसत्व ट्री 3 तरह के बहुत ही अच्छे ट्रेजर्स कैरी करता है। पहला बोधिसत्व हार्ट, दूसरा बोधिसत्व सीड और तीसरा इस दुनिया के रहस्य के बारे में जानकारी। अब जो ये बोधिसत्व हार्ट और बोधिसत्व सीड है ये तो आदमी लोग पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर जो तीसरी चीज है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से लोग इसे इमेजिनरी भी कहते हैं क्योंकि उस ट्रेजर को आज तक किसी ने भी हासिल नहीं करा। कहा जाता है क्योंकि बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का दूसरा नाम नॉलेज रीइंकार्नेशन ट्री भी है। तो जो ये थर्ड ट्रेजर देती है उसके अंदर ऐसे मिस्टीरियस इफेक्ट होते हैं जो कि एक पर्सन को अलाउ करते हैं कि वो अपने 100 बर्थ या बोलो 100 रीइंकार्नेशन के एक्सपीरियंस को एक बार में ही एक्सपीरियंस कर सकता है। और हाँ, जो वो चीज एक्सपीरियंस करता है कहा जाता है कि वो पर्सन फिर उसके बाद दाऊदी क्लास में भी एंटर करने के लिए कैपेबल हो जाता है। पर इस ट्रेजर के बारे में एंशिएंट बुक में लिखा तो हुआ है पर कोई भी इसे एक्सपीरियंस नहीं करा है क्योंकि इसी ट्रेजर के क्वालिटी की वजह से बहुत सारे दाऊ सेंग ट्रेजर
पाने के लिए आए थे, पर किसी को भी वो नॉलेज रीइंकार्नेशन ट्रेजर मिला नहीं। तो अब हमारे हीरो शोयन को हम लोग देखेंगे कि क्या बोधिसत्व ट्री शोयन को वो ट्रेजर देती है। अब हम लोगों को दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो सभी लोग शोयन को देख रहे थे, शोयन से जल रहे थे। हम लोग हेवन डिवन फिनिश ट्राइब की ओर देखते हैं जहाँ जू फेंग घूरते हुए इरिटेट होते हुए कहता है, आखिर ये लड़के को हमेशा ही इतने सारे एडवांटेज कैसे मिल जाते हैं। हुनियो भी शोयन को जो घूर कर देख रहा था, उसके चेहरे में भी हम लोग जेलसी का एक्सप्रेशन देखते हैं। हुनियो कहने लगता है, अगर मुझे ये बात पहले से पता होती कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है तो मैं हमारे एक्सपर्ट को हमारे क्लैन के स्पेशल जेट टोकन से पहले ही समन कर लिया होता। अब हुनियो यहाँ पर ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि हुनियो अभी अभी ये फील करा कि ये जो एरिया में ये लोग अभी हैं, ये एरिया इस तरह से स्पेशली लॉक किया गया है कि ये दाओजुन भी या तो फिर कोई भी इस एरिया से अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, कोई भी स्पेस क्रैक नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हुनियो अपने क्लैन के स्पेशल जेट टोकन को क्रश भी करता है तो हुनियो के लिए यहाँ पर कोई भी अपीयर नहीं होने वाला है। और रही बात इस जगह से बाहर उस स्पेशल टोकन को क्रश करने की, तो उस समय भी ये क्रश नहीं कर सकता था और शोयन को नहीं मार सकता था क्योंकि शोयन के साथ गू क्लैन के लोग आ गए थे। और जब हुनजू स्पेशल जेट टोकन को क्रश करके अपने एल्डर्स को बुलाता तो ये गू क्लैन के लोग भी अपने सीनियर्स को बुला सकते थे, जिसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती, जिसके बाद शोयन तो बच जाता और शोयन को ही इस फाइट से एडवांटेज मिल जाता। वहां पर तो वो नहीं कर सकता था, अब यहाँ पर वो करने का सोचा था तो यहाँ पर भी वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन शोयन को देख देख कर इन लोगों की इरिटेशन और ज्यादा बढ़ रही थी, इन लोगों की जेलसी पीक पर पहुंच चुकी थी, ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहे थे। जिसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, अचानक से ही आंखों ही आंखों में डिसाइड करते हैं और अचानक से ही तुरंत जाकर शोयन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब शोयन जो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, शोयन को ये सारी चीजों का कुछ भी रियलाइज नहीं होता है, पर जैसे ही वो लोग मिलकर शोयन के ऊपर अटैक करते हैं, अचानक से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है जो कि उनके अटैक को तो डिस्ट्रॉय करती ही है, साथ साथ उन दोनों को ही पीछे उड़ा देती है। सुनर और शोयन के दोस्त जैसे ही ये देखते हैं गुस्साते हैं। सुनर चिल्लाती है, कहती है, हुनियो तुम्हारी इतनी हिम्मत। पर यहाँ दोस्तों हुनियो और जू फेंग सुनर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे कि आखिरकार इन लोगों की कॉम्बाइन अटैक को शोयन ब्लॉक कैसे कर दिया। भले ही शोयन 1000 के 9 स्टार पर है, पर इसके बावजूद भी शोयन की इतनी एबिलिटी नहीं है कि इन दोनों 9 स्टार के पीक के पर्सन के लोगों के अटैक को ऐसे ही अनकॉन्शियसली ही ब्लॉक कर दे। तब फिर दोनों को ही रियलाइज होता है और दोनों ही एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन लोगों को समझ में आता है कि ये जो फोर्स अभी उन लोगों ने फील करा वो शोयन का नहीं था, ना ही शोयन के कोई दोस्तों का था, बल्कि ये फोर्स बोधिसत्व एंशिएंट ट्री का था। बोधिसत्व एंशिएंट ट्री शोयन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये बात जानकर वो लोग घबरा जाते हैं, दोबारा शोयन के ऊपर अटैक करने का हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि इन दोनों को भी अपनी औकात पता है कि ये लोग बोधिसत्व ट्री से तो नहीं जीत सकते हैं। अगर बोधिसत्व ट्री चाह लिया तो इन लोगों को बड़े आराम से मार सकता है। सुनर भी जिसके बाद शोयन को देखती है और सुनर भी समझ जाती है कि हाँ बोधिसत्व एंशिएंट ट्री शोयन की मदद कर रहा है, वो भी एक राहत की सांस लेती है। हुनयू और जू फेंग पीछे हट जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग तो समझ गए हैं कि वो शोयन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग पालती मारकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो प्योर एनर्जी फैली हुई है उनसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सुनर जो कि गुस्सा थी वो इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहती थी, पर क्विंग यान सुनर को रोक देता है, कहता है सुनर रेकलेस मत बनो, सोल क्लैन और हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो शोयन के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे, तो हम लोगों को भी यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करके एक ब्लडी बैटल में इंगेज नहीं होना चाहिए। सुनर भी फिर गुचिंग यांग की बात को मान लेती है कि वाकई में अगर फाइट होगी तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कमोशन मचेगा, बराबरी की फाइट होगी और जितना ज्यादा इनका गेन नहीं होगा उससे ज्यादा इन लोगों को लॉस झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हुनयू और जू फेंग जो कि सुनर को देख रहे थे कि सुनर इनके ऊपर अटैक करेगी, तो सुनर शांत हो जाती है, तो ये लोग भी अपने मुंह में जो ब्लड था उनको पोंछते हैं। गुचिंग यांग जिसके बाद शोयन की ओर देखता है और फिर कहता है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री शोयन के लिए एक गुड इंप्रेशन होल्ड करता है, पता नहीं थोड़ी देर पहले क्या हुआ होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करें तो जैसा कि हम लोग सभी अंदर गए थे और गायब हुए थे, तो हमारे ही तरह शोयन भी इल्यूजन में जरूर फंसा होगा, पर पता नहीं शोयन इल्यूजन से कैसे बाहर निकल आया। सुनर ही स्माइल करती है, हाँ में सिर हिलाती है, देखती है शोयन प्यार से आंख बंद करके आराम कर रहा है, फिर कहती है देखकर लग रहा है जिसे इस जगह को छोड़कर जाना इम्पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर स्पेशल क्रैक ओपन करने का ट्राई करा पर मैं थोड़ा सा भी टीयर नहीं बना पाई, लगता है अब हमें शोयन के जागने का इंतजार
इंतजार ही करना होगा, तभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। क्विंग यांग भी हाँ में सिर हिलाता है। काइलिन कहती है हम लोग यहाँ पर बस वेट ही कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ की लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा डेंस है, हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे तो हमें फायदा ही होगा। सभी लोग काइलिन की बातों से एग्री करते हैं, जिसके बाद फिर सभी लोग पालती मारकर बैठ जाते हैं। काइलिन कहती है हाँ पहले हम लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करें, पर हम लोगों को इन लोगों के लिए कॉशियस रहना होगा। ये लोग शोयन के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग शोयन का गार्ड करेंगे और फिर कुछ लोग कल्टीवेशन करने के लिए बैठेंगे। ये चीज बारी बारी से होगा। सभी लोग अपनी कल्टीवेशन करने लगते हैं। शोयन अभी भी नींद में ही है और ऐसे ही एकदम 1 महीना बीत जाता है। पर फिर 1 महीने के बाद बोधिसत्व ट्री में हलचल होता है। एक डेंस एनर्जी बाहर निकलती है और जो शोयन 1 महीनों तक एकदम सोया हुआ था, फाइनली उसकी आंखें खुलती है। और दोस्तों इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों अब मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि शोयन जो अभी उठा उससे शोयन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ दोस्तों शोयन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ी है, पर आगे की कहानी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। बस ये देखना पड़ेगा कि मैं अगले के अगले एपिसोड में ना पहुंच जाऊं। तो इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट जरूर दिखाना, एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। और पिछले एपिसोड जिन्होंने भी नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख लेना, कोड ओताकू चैनल पर अपलोड किया गया है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।